एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं और उसकी सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त देखें। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र की चाल हमेशा बदलती रहती है और पल पल में मुहूर्त भी बदलते रहते हैं। ऐसे में अगर आपने अपने मांगलिक कार्य की शुरुआत गलत मुहूर्त में कर दी है तो उसका असफल होना तय है। अनजाने में हम अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत पंचंग में कर देते हैं तो इससे कई तरह के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूरी है कि हमें इस बात का पता हो कि आने वाले समय में कब पंचंग लग रहा है और पंचंग से जुड़ी सारी जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए। इस बार आपको बता देती हूँ दोस्तों, नवंबर में पंचंग नाग पंचमी के अगले दिन 29 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 4 दिसंबर रविवार की सुबह 6:14 पर खत्म होगी। पंचंगों के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचंग में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से काम पंचंग के दिनों में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पंचंग के दौरान दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे यात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंचंग में घर की छत नहीं डलवाना चाहिए, वरना घर में कलह होती है और धन की हानि भी होती है। अब बात करते हैं पंचंग के दौरान चारपाई या पलंग ना ही खरीदना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बनवाना चाहिए। पंचंग के दौरान लकड़ी या किसी भी प्रकार की गैस नहीं खरीदनी चाहिए। अगर पंचंग के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव के साथ आटे के 5 गोटे पुतले या कुश के पुतले रखने चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ आपको बता देती हूँ, अगर पंचंग दोष समाप्त हो जाए, वरना मान्यता है कि पंचंग में किसी के मृत्यु होने पर परिवार में 5 लोगों के जीवन पर संकट आ सकता है। लंकापति रावण की मृत्यु भी पंचंगों में ही हुई थी। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि आपको पंचंग में क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पंचंग में क्या काम करना चाहिए। पंचंग के दौरान पूजा पाठ किया जा सकता है। अगर पंचंग के दौरान कुछ विशेष योग बने, जैसे धनिष्ठा, सतीप्सा, पूर्वा, भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र, तो यात्रा करने के, मुंडन कार्य और व्यापार के अहम कार्य किए जा सकते हैं। योग बने तो सगाई समारोह, विवाह, नया काम शुरू करने जैसी शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप बात समझ गए होंगे अच्छे से कि पंचंग में हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम से बने रहने के लिए आपको क्या करना है? बने रहना है फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।